बातों बातों में नीतीश कुमार जी ने कहा कि और मुझे लगता है कि मैं खुशनसीब हूँ, बल्कि देश के अकेले समाजवादी लीडर जिनको जिनके समाजवाद पे कोई संदेह और शुबा नहीं है, उनके साथ मुझे नॉमिनेशन करने का पहले भी मौका मिला और इस बार भी उन्होंने मुझे मौका दिया। जो सोच नीतीश कुमार की है और जिस तरह सामने वाले को मुतासिर करते हैं, बहुत कम लीडर मैंने देखे हैं ऐसे। मैंने कहा कि आप चाहते हैं तो अब मेरे लिए इससे ज़्यादा इज़्ज़त की बात क्या होगी कि बिहार के एक दूर गाँव का एक मुस्लिम लड़का, एक मुस्लिम आदमी जो आया सियासत में, उसके लिए बिहार का लीडर, समाजवाद का पूरे देश का लीडर इस तरह की सोच रखते हैं। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा मौका है नीतीश कुमार जी से लोगों को करीब करने का, चूँकि नीतीश कुमार के पास काम के अलावा कुछ नहीं है। जनता दल यूनाइटेड ने एक बार फिर डॉक्टर खालिद अनवर पर भरोसा किया है। पिछली बार जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधान परिषद जा रहे थे, उस वक्त भी इनका नाम आया और इत्तेफाक है कि आज भी मुख्यमंत्री के साथ ही आप वहां चले गए थे पर्चा दाखिल करने के लिए। अपने आप को कितना खुशनसीब समझते हैं राजनीति में मुख्यमंत्री के साथ जाना? देखिए, मैं अपने नेता श्री नीतीश कुमार जी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया और बिहार के 13 करोड़ लोग और ख़ास तौर से 2 करोड़ 13 लाख जो मुसलमान हैं बिहार के, उनके ऊपर भरोसा करके पूरे देश को ये बताया है कि राजनीति में इंसाफ के साथ तरक्की और तरक्की सभी शोबे में, चाहे वो पोस्ट देने की का वक्त हो या डेवलपमेंट का वक्त हो या सोशल रिफॉर्म का वक्त हो, हर शोबे में उन्होंने इंसाफ किया है और मुझे लगता है कि मैं खुशनसीब हूँ इस मामले में कि मुझे न सिर्फ बिहार के वजीर आला बल्कि देश के अकेले समाजवादी लीडर जिनको जिनके समाजवाद पे कोई संदेह और शुबा नहीं है, उनके साथ मुझे नॉमिनेशन करने का पहले भी मौका मिला और इस बार भी उन्होंने मुझे मौका दिया। अच्छा, सवाल यह है कि लोगों को अंदाजा नहीं था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजनीतिक तौर पर जो फैसले लेते हैं उसका अंदाजा बहुत कम लोगों को होता है। आपको फोन आया था पहले या अचानक से बोला कि चलिए आ जाइए? नहीं, बहुत पहले, मुझे लगता है कि बहुत दिनों पहले बातों बातों में नीतीश कुमार जी ने कहा कि लोग कहते हैं कि आप अपने बेटा को ये कर दीजिए, ये क्या, ये 13 करोड़ बिहारी हमारे बेटा नहीं, आप मेरे बेटा नहीं है। और बहुत इमोशनल, यानी लीडर्स बहुत देखे मैंने, चूंकि मैं भी आप ही की तरह पॉलिटिकल कॉरिडोर में माइक लेके घूमने वाला हूँ, पत्रकार रहा हूँ, लेकिन जो सोच नीतीश कुमार की है और जिस तरह सामने वाले को मुतासिर करते हैं, बहुत कम लीडर मैंने देखे हैं ऐसे। और मुझे लगता है कि 15-20 दिन पहले उन्होंने बुलाया, कहा था कि मैं चाहता हूं ऐसा कि आप करें नॉमिनेशन, इलेक्शन लड़ें, चुनाव लड़ें। मैंने कहा कि आप चाहते हैं तो अब मेरे लिए इससे ज्यादा इज्जत की बात क्या होगी। तो और भी बहुत सारे बातें होती हैं जो ऑन रिकॉर्ड कहने की नहीं है, लेकिन न सिर्फ उन्होंने मुझे नॉमिनेशन के लिए कहा, चुनाव लड़ने के लिए कहा, जो बातें उन्होंने की, यानी मैं तो बहुत ज़्यादा यानी जज़्बाती हो गया, उनकी बातों को सुन कर के कि क्या एक बिहार के एक दूर गाँव का एक मुस्लिम लड़का, एक मुस्लिम आदमी जो आया सियासत में, उसके लिए बिहार का लीडर, समाजवाद का पूरे देश का लीडर इस तरह की सोच रखते हैं, इतना माइक्रो लेवल पे मॉनिटरिंग करते हैं और बगैर किसी के पैरवी के, बगैर मेरे कहे हुए, आपको हैरत होगी कि मैंने भी नहीं कभी कहा उनको कि मुझे बनाइए और उन्होंने खुद से ये कहा कि आप चुनाव लड़िए। ये मेरे लिए बहुत अच्छा, खुशकिस्मती ये की तो बात हो गई, ये पहली मंजिल तय की आपने। मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, लोगों की निगाह आप पर है कि पढ़े लिखे आदमी हैं आप, सहाफी पत्रकार भी रहे हैं, तो मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी तो बेहतर हो सकता है, कुछ कर सकते हैं अच्छा आप? देखिए, मंत्रिमंडल ये नीतीश कुमार जी का ख़ास जो है ना, वो होता है, जो कहते हैं कि स्पेशल जो प्रोग्रेटिव होती है वही होती है, जो मुख्यमंत्री होते हैं। मेरे लिए मुझे लगता है कि ये काफ़ी है कि मैं नीतीश कुमार का आदमी हूँ और उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। अगर कैबिनेट में भी उनके साथी हो जाएं अगर आप, तो आपको अच्छा खुशी महसूस होगी? लोग ये कह रहे हैं कि एक मंत्री ऐसा चाहिए मुसलमान का जो पढ़ा लिखा हो, योजनाओं को समझ सके, लोगों की बातें समझ सके और उससे राजनीति में पार्टी को भी फायदा हो और उस कम्युनिटी को भी फायदा पहुंचे। देखिए सीमाब साहब, जब सरकार में आप होते हैं तो मंत्री जो ओथ लेता वही मंत्री नहीं होता, जिम्मेदारी आपके ऊपर भी होती है। अगर मेरे अंदर कोई विजन है तो मुझे कोशिश करनी चाहिए बगैर कैबिनेट में रहे हुए भी उसको इम्प्लीमेंट कराएं, लैंड कराएं। और मेरे लिए ये कहना मुश्किल है कि मैं मंत्री होकर के खुश हो जाऊंगा या नहीं होऊंगा। मैं अभी इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता और एक नया बखेड़ा शुरू करना नहीं चाहता हूँ मैं।
अच्छा, लोकसभा चुनाव विधानसभा में फायदा होगा? मुसलमान के कम्युनिटी के जो लोग हैं वो नीतीश की योजनाओं को आप पहुंचाएंगे, पहुंचाते रहे, मुसलमान वोट करेगा, यकीन करेगा? देखिए, आप चूंकि लोगों के नब्ज पे आपकी उंगली है और आपने बिहार का दौरा भी किया अभी राष्ट्रीय जनता दल के लीडरों के साथ कवर करने के लिए, जो लालू यादव जी के लिए जो कशिश थी मुसलमानों के अंदर, वो मौजूदा लीडरशिप के साथ नहीं है। और मौजूदा लीडरशिप पे लोगों को शक है, मुसलमानों को खासतौर से शक है कि ये क्या वही लालू यादव की विरासत को आगे लेके बढ़ेंगे या किसी और राह पे चलेंगे। और अब जो मुसलमान है, बिहार का मुसलमान, 2 करोड़ 13 लाख मुसलमान, वो बार्गेन करना चाहता है। वो ये चाहता है कि आप मुझे क्या दे रहे हैं, आप मेरी कम्युनिटी को क्या दे रहे हैं, मेरे लोगों को क्या दे रहे हैं, मेरे समाज की तरक्की के लिए क्या कर रहे हैं। तो जब इस लेवल पे समाज को आप लोगों ने पहुंचाया है, खबरों के जरिया, डिबेट के जरिया, बातचीत के जरिया, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा मौका है नीतीश कुमार जी से लोगों को करीब करने का। चूंकि नीतीश कुमार के पास काम के अलावा कुछ नहीं है, बात नहीं है, और उनके पास सिर्फ बात है, काम नहीं। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। लोकसभा में आप मैदान में होंगे, हम भी मुलाकात करेंगे आपसे। चलिए, इंशाल्लाह आपकी मदद भी चाहिए और सब लोगों की मदद चाहिए, और जो अच्छा काम करे उसका साथ देना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, डॉक्टर खालिद अनवर थे, जनता दल यूनाइटेड के मौजूदा एमएलसी थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दोबारा इन पर यकीन किया है, फिर ये हाउस में जाएंगे। और इनका कहना है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामाजिक न्याय के साथ इंसाफ की जो राजनीति की शुरुआत की थी, उसी की मिसाल मैं हूं, इसलिए कि मुख्यमंत्री को यकीन हुआ और मुझे इस बात का यकीन नहीं था कि दोबारा हमें वहां का सदस्य बनाने की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इच्छा है या पार्टी ये चाहती है। बड़ी कामयाबी है और इसका फायदा लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में होगा, इसलिए कि अल्पसंख्यक समाज के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा अच्छा कारनामा अंजाम दिया है। योजनाओं के द्वारा उनका यकीन जीतने की पूरी कोशिश की है।